आज हम पढ़ेंगे वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं, जल्दी से आइए सीखते हैं। तो देखिए एक फॉर्मेट दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप सभी जानते हैं कि वर्ग समीकरण में x के दो मान होते हैं। आइए सीखते हैं दोनों मान कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ये पहला और लास्ट में जो दिया गया संख्या है उन दोनों को गुणा करेंगे, चिन्ह के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या था 1, तो 6 1 कम 6 गुणा करेंगे तो प्लस का 6 मिला। तो हमारा दिमाग ये दौड़ना चाहिए कि बीच वाले वैल्यू को दो भागों में ऐसे तोड़े कि गुणा करने में उनको 6 मिले। तो देखिए 5 को मैं 3 और 2 में तोड़ूंगा। अब इसमें चिन्ह को मेंटेन भी करना है, तो ये प्लस का 2, ये भी प्लस का 2, तभी तो दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 5 मिलेगा और दोनों को अगर गुणा करूंगा तो प्लस का 6 मिलेगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ x का वैल्यू निकल गया, हो गया। और क्या, x का वैल्यू जो भी हमारे बीच वाले भाग को तोड़ने पर आया है उसके चिन्ह को बदल देना। तो 3 का प्लस है तो माइनस का 3, और नीचे क्या रखते हैं बटे में, जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू है उसको। तो यहाँ तो 1 है तो कुछ नहीं रखेंगे। दूसरा मान निकालने के लिए बात करूं तो x का दूसरा मान क्या होगा, माइनस का 2। नीचे क्या होगा, वही x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है, x स्क्वायर के साथ वैल्यू 1 है तो हम लिखते नहीं हैं, सीधा सीधा बोल देंगे -2 है और माइनस का 3 है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से सवाल किए जाएंगे। आइए चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं, मजा आने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इक्वल टू अगर 0 है तो x के दो मान क्या क्या होंगे। तो चलिए, हमने क्या सिखाया आपको कि यहाँ पर जो वैल्यू है फर्स्ट और लास्ट में उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 20 आएगा। अब वो चिन्ह के साथ ध्यान रखिएगा, प्लस 20 आएगा। 9 को -9 है उसको दो भागों में ऐसे हम तोड़ेंगे कि उनको गुणा करने पे क्या हो, 20 हो पॉजिटिव में, और जोड़ने पर क्या मिले, 9 मिले निगेटिव में। चलिए भाई, तो 5 माइनस का 4 इसी में तोड़ेंगे। 5 चौक 20 भी हो रहा है प्लस में, और 5 और 4 को समान चिन्ह को हम जोड़ देंगे तो -9 भी मिलेगा। क्लियर है। तो x का वैल्यू क्या होगा जी, चिन्ह को बदल देना है इसके, तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगा उसको नीचे पटकना है, लेकिन यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, x का 1 मान आ गया। दूसरा मान क्या आएगा, प्लस का 4। ये हो गया हमारा x के दो वैल्यू। क्लियर है। आइए तीसरे सवाल को समझते हैं, मजा आने वाला है। तीसरा सवाल आ गया हमारा, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 48 इक्वल टू अगर 0 है तो हम क्या करेंगे। तो वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस में सीखा है। क्या काम करेंगे कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट के डाटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 48 या 144, और वो भी कैसा, माइनस का 144 आया, क्योंकि -48 था ना यहाँ पर। ठीक है। अब 7 को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि हमको उनको जोड़े तो 7x मिले, मतलब 7 ही मिले, x को आप कॉमन ले सकते हैं, 7 मिले, और उनको गुणा करें तो माइनस का 144 मिले। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 7 को हम तोड़ सकते हैं 16 और 9 के कॉम्बिनेशन में, तो 16 हम पॉजिटिव में रखेंगे, 9 को हम निगेटिव रखेंगे, तभी तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो प्लस का मुझे 7 मिलेगा, और गुणा करूंगा तो माइनस का 144 मिलेगा। x का दो वैल्यू हो जाएगा। जो भी मान हमने तोड़े हैं उसका क्या करना है, चिन्ह बदल देना है, और x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगा उसको नीचे रख देना है। तो यहाँ पर -16/3 एक मान। दूसरा x का मान क्या होगा, दूसरा x का मान होगा जो भी हमारा x का वैल्यू तोड़ने के लिए जो आया था, प्लस का ये हो जाएगा, चिन्ह बदल के 9, और यहाँ पर x स्क्वायर के साथ जो मान है उसको रख देंगे नीचे। तो यहाँ x इक्वल टू क्या मिला जी, 3। तो x के दो मान होंगे, एक मान 3 होगा और दूसरा मान -16/3 होगा। तो आई होप आपको वर्ग समीकरण को तोड़ना आसानी से सीख गए होंगे, कैसे ट्रिक लगाते हैं ये भी पता चल गया होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए।